So my question to you is that in the time of stress, the people who do time management also tend to forget what they have planned or what they have managed the time. What do you suggest to those people that in time of stress, how could they start manage the time at that particular time only? Very good question. I would say that the stress, what you are talking about, will go only when you go to the source of the stress. What gives you stress? And block the stress there, rather than at the workplace or at the place of action. Because there you don't have like luxury of getting stressed or anything. Go to the root of the stress. ये जो क्वेश्चन है शायद इस टॉपिक से हट के है, बट आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी. सर यूजुअली हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, सब लोग कहते हैं अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए. दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो एक अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा. बट जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, आई मीन बद्दी एक्चुअली, और वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, बट उनका नॉलेज बैकग्राउंड शायद हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और इस रीज़न की वजह से वो सोचते हैं कि हम शायद कुछ सर्वाइव ही नहीं करते मार्केट के अंदर बिकॉज हमें इंग्लिश नहीं आती. आपको लगता है कि इंग्लिश बोलना इतना ज़रूरी है कि जिन्हें नहीं आती वो एकदम साइड हो जाएं? नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं मानता इस बात को. मैं उस बात को बल्कि ये कहूँगा कि आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो कोई ऐसी बात नहीं. अगर आप ब्रिटिशर हो के आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं कहता कि आपको अपनी मातृभाषा नहीं आती. मैं अपना उदाहरण देता हूँ. जैसे कि मैंने कहा 83 में जब मैं बम्बई गया, मुझे भी अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी. बिज़नेस करता था. उस समय तक मेरे ऑलरेडी यानी देखिए 67 और 83 यानी ऑलमोस्ट 16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था मुझे काम करने का. अंग्रेज़ी नहीं आती थी, पढ़ा लिखा नहीं था. तो वहाँ पे तो सब लोग अंग्रेज़ी में बात कर रहे. बिज़नेस की लैंग्वेज, भाषा ही अंग्रेज़ी है. लेकिन मैंने जब भी किसी से बात की वो अंग्रेज़ी में बात करते थे, मैं भी करता था टूटी फूटी अंग्रेज़ी में, गलत बोलता था. मेरे साथ कोई होते थे, वो शाम को आके मुझे कहते थे कि आपने ये गलत कहा, ये गलत कहा. पर मैं घबराया नहीं कभी भी. क्यों नहीं घबराया? क्योंकि मुझे मेरे मन में एक आ गया कि अंग्रेज़ी मेरी मातृभाषा नहीं है, इसको जानना मेरे लिए आवश्यक नहीं है. गलत है तो गलत है. तो धीरे धीरे अंग्रेज़ी भी आने लगी. लेकिन आज मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, जो बल्कि भले ही इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लोग अगर सुन रहे हैं इस बात को, वो भी सुने, और जहाँ जाएगी उन लोगों को, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगी मेरी बात, फिर भी मैं कहूँगा आज के दिन हम कुछ भी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं आजकल आप लोग? गूगल करते हैं. और गूगल पे जो बात लिखी होती है वो सच मान लेते हैं. लेकिन उसमें से 40% बातें गलत होती. वो सच बन गया. क्यों भाई? क्योंकि उसी को हमने सच मान लिया. अंग्रेजी भाषा से या वेस्ट से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन साथ में मैं कहता हूं कि अपने नॉलेज बेस को, अपनी चीज़ को, और केवल वो इम्पोर्टेड है, वो लोग कह रहे हैं इसलिए सही है, ये बात मत मानिए. आप निश्चिंत होकर करिए. मैं ज़िंदगी में कभी आपको कहीं नीचा देखना नहीं पड़ेगा. जो लोग कहते हैं कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, ठीक है, मुझे नहीं करना आपके पास काम. यू रिजेक्ट देम रादर देन दे रिजेक्ट यू. इसके साथ ही ये कार्यक्रम आप यहाँ समाप्त करते हैं. आपको भी एक ऐसा कार्यक्रम लगा, आप भी हमें लिख भेजिए, और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो भी लिख के भेजिए. मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट इज़ इक्वलेंट टू लाइफ मैनेजमेंट, और इसको आप अपने परिवार को दीजिए. अपने परिवार की एक परंपरा बनाइए. चाहे आपका परिवार जॉइंट फैमिली में हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली में हो. यदि आप इसको अपने परिवार को एज ए गिफ्ट भी देंगे तो भी ये पूरी ज़िंदगी उनके काम आएगा. सब सुखी होंगे, सबका मंगल हो, सबकी भला हो. थैंक यू वेरी मच.